हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। आप सभी का इस YouTube चैनल के नीलकमल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12वीं क्लास का पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, और हम लोग अच्छी तरह से इसके बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे आप लोग को पूरे चैप्टर समझ में आए। ठीक है, तो आप स्टार्ट करने वाले हम लोग वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। इसे पहला हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है। आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, छोटे लड़के जो होते हैं कागज़ के टुकड़े को कहीं रख देते हैं और इसके बाद अपने पेन या फिर कंघी को क्या करते हैं हम लोग बालों में रगड़ कर ऐसे करते हैं। जब कभी तो क्या होता है, चिपक जाते हैं, कुछ चिपक जाते हैं, कुछ दूर हट जाते हैं। तो किसी भी वस्तु का क्या होता है, एक प्रकार का गुण होता है जो किसी वस्तु को क्या करता है या दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। तो क्या होता है, मान लेते कंघी है, कागज़ के टुकड़े को यहाँ रखा, तो ये क्या किया, एक वस्तु ने दूसरी वस्तु को आकर्षित किया या फिर प्रतिकर्षित भी कर सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, यानी एक प्रकार का गुण होता है किसका, आवेश का। क्या होता है, आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण से दूसरी वस्तु को क्या करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण, जिसके कारण से एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, इसका एक डिफिनेशन वो एक और होता है, किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण से वस्तु में क्या हो, विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित हो। लिख सकते हो या करके, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय, विद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटना क्या हो, घटित हो। अब क्या होगा, ये सारी बातें समझेंगे। चुंबकीय प्रभाव की घटना क्या हो, प्रभाव की घटना घटित हो। ठीक है, ये हमारा किताबी है, ये अपने समझने के हिसाब से ये परिभाषा है। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण से क्या हो, एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, क्या कहलाता है, हमारा आवेश कहलाता है। यह एक प्रकार का गुण ही है, या ऐसे बोल सकते हो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटना क्या होती है, घटित होती है। ठीक है, अब क्या होता है, सब बातें समझते हैं। अब आवेश को दिखाते कैसे हैं, मात्रक क्या होता है, सब बातें समझ लेते हैं धीरे से। सब धीरे धीरे चलेंगे, पढ़ते पढ़ते आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं। अब याद रखना, पूछा जाता है कि एक कैसी राशि है, आवेश कैसी राशि है, तो आवेश क्या है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, इसको दिखाते कैसे, पहले तो दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक एक जगह है, बहुत सारा मात्रक है।
इसको भी खाना वाना दे दिया जाए। चलिए, मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक होता है, पढ़े होगे 10वीं क्लास में, Q बराबर IT। I का मतलब धारा, धारा को एम्पियर होता है, T का होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या होगा? पहला एम्पियर इंटू सेकेंड, दूसरा होता है कूलाम, इसी को बोलते हैं कूलाम। इसके बाद ESU, इसके बाद फ्रैंकलिन, EMU, इसके बाद अंतिम होता है फैराड। ठीक है, ये होता हमारा MKS पद्धति में, ये दोनों होते CGS पद्धति में, और इसका कोई भी पद्धति में नहीं होता, कोई भी पद्धति में नहीं। ठीक है, पहले इतना आप लोग नोट करिए, इसके बाद बताते हैं। नोट कर लीजिए, पढ़ा ओढ़ा करिए आप लोग जितना पढ़ेंगे उतनी अच्छे आप लोग के लिए। ठीक है, चलते आगे। ये समझ में आया? आवेश कैसी राशि? अदिश राशि। आवेश को दिखाते किससे हैं? Q से 10 है। मात्रक क्या होते हैं? एम्पीयर इंटू सेकेंड। मात्रक क्या होता है? बहुत सारे मात्रक है, एम्पीयर इंटू सेकेंड है, कूलाम है, ESU है, फ्रैंकलिन है, EMU है, फैराड है। ठीक है, ये सारे मात्रक हैं। आगे चलते हैं, मिटा देते हैं इसको। चलिए, अब पूछा जाता है कि एक ESU बराबर कितना होता है। तो याद रखना, एक ESU बराबर, नोट करके लिख लेना आप लोग, नोट पॉइंट। एक ESU आवेश बराबर कितना कूलाम होता है? तो एक ESU आवेश जो होता है 1/3 × 10⁻9 कूलाम के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, पूछता है आवेश का सबसे छोटा मात्रक। तो याद रखना, ये छोटा ही मात्रक है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा? छोटा मात्रक ESU होता है। एक ESU आवेश बराबर 1/3 × 10⁻9 कूलाम होता है। आवेश का बड़ा मात्रक क्या होगा? तो आवेश का बड़ा मात्रक जो होता है हमारा फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। और एक फैराड जो होगा 96,500 कूलाम के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, 96,500 कूलाम के क्या होगा? बराबर होगा। एक EMU बराबर क्या होगा? 10 कूलाम के क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आता है? लिख लीजिए इतना। चलिए, इतना नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, इतना हो गया ना। चलिए मिटाते हैं। एक मिनट। चलिए आगे चलते हैं। चलो, आवेशित, अब आता है बात कि आवेशित करने के तरीके क्या होते हैं। यानी आवेश आता कहाँ से है? आवेशित करने के तरीके, किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे करेंगे। आवेशित करने के तरीके क्या होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वस्तु, अगर मान लेते कोई वस्तु ले लेते हैं, पहले सुनिए, वस्तु A ले लेते हैं, वस्तु B ले लेते हैं। अब याद रखना कि वस्तु, कोई भी वस्तु किससे बनी होती है? पदार्थ से। पदार्थ कैसे बना होता है? अणु से। अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। और परमाणु की कहानी जानते हो आप लोग कि परमाणु क्या होता है? परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। पढ़े होगे ना। चलो, यानी कि याद रखना कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। यानी कि दोनों जितने प्लस उतने माइनस कट के कितने हो जाएंगे, 0। यानी कि परमाणु हमेशा कैसा होता है, उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है, उदासीन। इतनी सी बातें समझ आ रही है। चलिए मान लेते हैं इसमें क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। इसमें मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन। इन दोनों को रगड़ना शुरू किया, तो रगड़ते हैं तो क्या होता है, रगड़ा जैसे ही इसको रगड़ना शुरू किया इन दोनों को, तो हुआ क्या, इस पर से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर इस पर चला गया। तो इसमें कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन। हाँ, प्रोटॉन याद रखिएगा कि प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि बहुत नाभिक में होता है। नाभिक को हम लोग देख नहीं पाते, तो निकालने की बात ही अलग हो जाएगी। ठीक है, तो अब कितना हो गया, इसमें से अगर मान लेते हैं इस पर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा कितना, 9 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। इस पर कितना हो गया, एक बढ़ गया ना, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 प्रोटॉन हो गए। इतनी बातें समझ। ऐसे करते और मान लो बार बार निकल रहा हो, तो इस पर कितना हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। इस पर कितना हो जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है आवारा। तो जहाँ आवाराओं की संख्या बढ़ जाएगी तो वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। तो ये वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। और ये कैसी हो जाएगी, सिर्फ प्रोटॉन है तो प्रोटॉन कैसे होंगे, धनावेशित, धनावेशित। ठीक है, समझ में आता है। तो पहला तरीका क्या था, आवेशित करने की, किसी वस्तु को आवेशित करने का तरीका क्या था, रगड़ द्वारा या फिर घर्षण द्वारा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा हमारा है, ये समझ में आई ना बात, बस इसको समझना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, चालन द्वारा। अब चालन द्वारा में क्या होता है, दूसरा हमारा क्या है, चालन द्वारा। चालन द्वारा क्या होता है, इसमें एक वस्तु होती है, वस्तु में जितने प्लस उतने माइनस होंगे। याद समझ में आ रही बात, परमाणु है तो परमाणु में जितने प्लस उतने क्या होंगे, माइनस होंगे, कर लेना जैसे होंगे। इसके बगल में एक उच्च आवेशित छड़ लाते हैं। कैसा लाते हैं, उच्च आवेशित छड़। इतना याद रखना कि चालन में क्या होता है, चालन में विधि में क्या होता है कि जिस आवेश को हमें प्राप्त करना है उसका हमको क्या लाना होगा, उच्च आवेशित का छड़ लगाना। अगर हमें प्लस बनाना है इसको तो प्लस वाला लेके आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अगर प्लस वाले को बनाना है तो हम प्लस वाले को लेके आएंगे। तो जैसे इसके पास लेके आएंगे तो क्या करेगा, जानते हो, प्लस वाले को भगाता है। यानी जानते हो ना, बगल वाले का बगल वाले से नहीं पटता, दूर भगाएगा। तो क्या करेगा, इसको जैसे इसके करीब ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, प्लस वाले जितने भी होंगे इससे दूर भागेंगे। तो इसके जैसे ही पास लेगा तो क्या हो गया, इस पर जितने भी प्लस थे उसके पर्दे पर आ गए और ये ऋण इधर हो गया। तो ये कैसी वस्तु हो गई, धनावेशित हो गई। ठीक है, अगर हमें ऋण आवेशित प्राप्त करना हो तो हम उच्च ऋण आवेशित छड़ लेके आएंगे और तो क्या होगा हमारा, ये ऋण यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये वस्तु कैसी होगी, ऋण आवेशित होगी। आई बात। तो दूसरा विधि क्या था, आवेशित करने का, चालन द्वारा। ठीक है, चलिए तीसरा पढ़ते हैं, प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा प्रेरण द्वारा क्या होता है, एक वस्तु मान लेते हैं, ये वस्तु है, इसमें क्या होता है, इस पर जितने जानते हो जितने प्लस होंगे उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। इसमें क्या होता है, एक आवेशित छड़ लेते हैं, जो हमें प्राप्त करना होता है उसको उल्टा लेते हैं। अगर मान लो माइनस प्राप्त करना है तो प्लस वाले को लेंगे। ठीक है, जैसे इसके बिल्कुल करीब ले जाएंगे तो होगा क्या, प्लस वाले को भगाएगा। तो होगा क्या, देखना ऐसे, जितने भी प्लस होंगे भगाएगा, दूर भगाएगा, चलो भैया उधर चले जाओ, तो भैया लोग चले गए उधर।
और इसका माइनस वाले के साथ बहुत प्रेम होगा तो ये क्या करेगा, बुलाएगा, चलो भैया इधर आ जाओ। आई बात। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं, तुरंत हटा देंगे तो जो जहाँ होगा वहीं होगा। फिर इसको क्या करेंगे, एक तार के माध्यम से क्या करेंगे, धरती मैया में जोड़ देंगे। तो जानते हो इसकी धारिता क्या होती है, धारिता क्या होती है, अनंत होती है, अनंत। अब क्या करेगा, जितने भी प्लस हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, धरती मैया से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जितने भी प्लस होंगे उसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। तो ये खत्म हो गया तो बचा क्या, सिर्फ ऋण। ये वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित। अगर यही हमको क्या प्राप्त करना हो, ऋण प्राप्त करना हो, धन प्राप्त करना हो, तो ऋण वाले को लेके आएंगे तो ऋण वाला इधर आ जाएगा, धन वाला इधर आ जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, धरती से जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो जितने भी माइनस से इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस धरती मैया के अंदर समा जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ प्लस, और प्लस क्या होगा हमारा, धनावेशित होगा। तो वैसे कैसी होगी, धनावेशित। तो हमने 3 तरीका पढ़ना है आवेशित करने का। पहला पढ़ा हमने क्या, आवेशित का पहला तरीका क्या था हमारा, घर्षण द्वारा। समझ में बता रही है ना। चलिए, पहला तरीका हमारा क्या था, घर्षण द्वारा। दूसरा तरीका हमारा था चालन द्वारा। तीसरा तरीका हमारा क्या था, प्रेरण द्वारा। ठीक है, चलिए, यानी 3 तरीका पढ़ लिया। आवेशित करने के तरीका कितने थे, पहला 3 तरीके थे। पहला था घर्षण, दूसरा चालन, तीसरा प्रेरण के द्वारा। समझ आ रही ना, तीसरा होगा प्रेरण। चलिए, चलिए आगे पढ़ते हैं। है लिया आवेश की गणना ज्ञात करना। आवेश की गणना, आवेश की गणना देखो कैसे ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं अगर किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया, या फिर एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया या फिर निकला, तो जो आवेश होगा एक इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस पर आवेश कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, बराबर। ऐसे कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या अधिकता हुई, ऐसे लिख लो। किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो या अधिकता हो तो आवेश क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता हो तो आवेश जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर इसी तरह बात करें 3 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 4 होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन के। अगर किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता हो तो n इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो तो आवेश जो होगा n e के क्या होगा, बराबर होगा। आई बात सुन में। तो Q बराबर n फार्मूले से हम लोग क्या वैसे आवेश की गणना करेंगे। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर नोट करके हम बताते हैं क्या लिखना है। चलिए हो गया, मिटाते हैं। चलिए आप लोग पीछे करके आराम से उतार लीजिएगा, ठीक है। अगर नोट करके लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में क्या करेंगे लिखेंगे, देखिए अगर किसी वस्तु से
इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी वस्तु से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वस्तु कैसी होगी, धनावेशित होगी, धनावेशित होगी। और पूछता है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसका मास क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जब मास होगा तो कुछ ना कुछ मास कम होंगे, तो मास क्या होगी इसका, यानी द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, यानी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अगर किसी वस्तु से में कर लेना, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करें तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। और वस्तु कैसे होंगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित होगी। वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। और द्रव्यमान क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश करे तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान अधिक होगा, अधिक होगा। चलिए इतना लिख लीजिए। इस पर क्वेश्चन लगाते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन होंगे जो वो कर लेते हैं। चलिए हो गया। चलिए आप लोग को जल्द ही सारे वीडियो धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगे। सारे एक टीम जो होगी आप लोग के बीच में होगी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और जितना अच्छे से अच्छे हो सकेगा आप लोग के बीच में हम लोग मटेरियल को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है, धन आवेश है, तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर लगाते हैं। दिया क्या है कि किसी वस्तु पर 8 कूलाम आवेश दे दिया है, धन आवेश है। धन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो पहला तो लिख देना कि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। इलेक्ट्रॉनों की पहला आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। कमी क्यों कमी हुई कि धनावेश है, और धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी तो धनावेश होगा। हाँ, अब दे दिया है कि आवेश दिया है 8 कूलाम, तो वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन, n का मान पूछ रहा है। तो पढ़े हैं फार्मूला Q बराबर NE से। Q का मान 8, n का मान निकालना है। E का मान जानते हैं 1.6 × 10⁻, कितना होता है 19। n का मान निकाल लेते हैं तो 8 बटा के कितना होगा, नीचे आएगा तो 1.6 × 10⁻, कितना होगा -19। -19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 + 19 हो जाएगा। इसको दशमलव हटा के 0 बढ़ा लें तो 16 पंजा कितना होगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 5 × 10⁻- 19, ये लिख लें आंसर। यानी इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। चलिए सॉरी
माइनस है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर, प्लस, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। चलिए, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वस्तु धनावेशित होगी, ठीक है। अब इसके बाद 8 कूलाम का दिया है, n का मान पूछा है कितने इलेक्ट्रॉनों की कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो Q बराबर Na फार्मूला लगे देखते 5 × 10⁻19 कूलाम की क्या होगी, कमी होगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, हो गया। चलिए है रहते हैं। दिया है 1 कूलाम ऋणावेश में, क्वेश्चन है 1 कूलाम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कितनी होगी, आप लोग लगाइए फिर देखते हैं कितना आता आप लोग का। चलिए करिए, अपने से भी कुछ करिए, ठीक है, क्योंकि अपने से नहीं करेंगे तो फिर आएगा भी नहीं, और प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आते हैं, 1 कूलाम ऋण आवेश है, तो Q का मान दिया है 1 कूलाम, तो फार्मूला लगा लो, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है ना, कितनी होगी, इतना कितनी होगी, तो Q बराबर Ne से लगा लेते हैं। Q का मान कितना हमारा 1 कूलाम, N का मान निकालना है, E का मान 1.6 × 10⁻³ कितना होता है, 19 होता है, ठीक है, -19। तो N का मान निकालेंगे तो क्या होगा, N बटा के कितना, सॉरी 1 ये नीचे चला जाएगा तो 1.6 × 10⁻³ कितना होगा, -19 होगा। 19 उधर जाएगा तो कितना होगा, 1.6 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, +19 हो जाएगा। तो इसको क्या कर लेते हैं, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दे, दशमलव हट गया, तो देखो 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, कितना हो गया, ये हो जाएगा कितना, भाग देंगे 5 बटा के 8 गुणते 10 पावर कितना होगा, 19। अगर एक ऐसे कर लेते हैं, चलो ठीक है, ऐसे कर ले, 10 इसको दे दे तो कितना होगा 50, ये 8 हो गया, वो 10 पावर 18 हो गया। देखो 8 6 48, 8 दूना के 16, 4 8 5 40 गुणते 10 पावर कितना होगा, 18। ये भी आंसर सही है, लेकिन हमेशा n का मान पूर्णांक में ज्ञात करना, दशमलव में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 या 2 जाते हैं, दशमलव में नहीं जाते, ठीक है। तो 2 अंक हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो इसको दे देगा तो कितना होगा 625, अगर तो 10 पावर 16 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। चलिए लिख लीजिए, हमेशा कोशिश, ये भी सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को हमेशा पूर्णांक संख्या में ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। और हम लोग आगे समझेंगे कि द्रव्यमान और आवेश में के बीच अंतर क्या होता है। द्रव्यमान और आवेश के बीच का अंतर क्या है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, ठीक है। द्रव्यमान, एक तरफ द्रव्यमान और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, आवेश। चलिए पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट याद रखते हैं, अगर हम बोलते हैं कि 5 किलो का बटखरा जो है उसको लेकर अगर हम चले जाएं बनारस या गाजीपुर, तो 5 केजी का बटखरा जो होगा वो बदल नहीं जाएगा, ठीक है। 5 केजी का हो तो 5 केजी का होगा।
यानी कि द्रव्यमान क्या होता है हमेशा। और हम कभी भी वेट करने के लिए कुछ कहा जाता है तो किसी भी चीज़ को अगर रख दिया जाए वेट करने के लिए, उसका कुछ न कुछ मास होता है और कुछ न कुछ मास होगा तो वेट होगा ही होगा। यानी कि द्रव्यमान हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि क्या होगा, धनात्मक होगा। तो द्रव्यमान कैसा होगा, हमेशा द्रव्यमान धनात्मक होता है। धनात्मक होता है, ठीक है। हमने कहा था आवेश अभी पढ़े हैं ना, तो आवेश प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और उदासीन। प्लस माइनस हो तो उदासीन। परमाणु हमारा कैसा होता है, उदासीन। यानी कि ये क्या होगा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, और क्या होगा, शून्य भी हो सकता है। एक चीज याद रखना कि बिना आवेश का द्रव्यमान हो सकता है, यानी द्रव्यमान तो होगा लेकिन आवेश नहीं हो सकता है। अभी परमाणु पढ़े ना तो उस पर कोई आवेश नहीं था। परमाणु जितना प्लस उतना माइनस क्या हो गया, उदासीन हो गया, तो उस पर कोई चार्ज नहीं था। यानी कि बिना आवेश का द्रव्यमान, आवेश का द्रव्यमान हो सकता है। यानी इस मार्कर की बात कर लें तो मास तो होगा लेकिन आवेश नहीं होगा। लेकिन आवेश ही नहीं हो तो वस्तु किस पर आएगी, किससे निकलेगी, बात सही ना। तो ये क्या हो गया, हो सकता है बिना आवेश का द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन बिना द्रव्यमान का आवेश नहीं हो सकता। बिना द्रव्यमान का आवेश संभव नहीं है, आवेश नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरी बात है याद रखना, दो द्रव्यमानों के बीच में हमेशा कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, दो द्रव्यमानों के बीच में कौन सा बल लगता है, हमेशा आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो आवेशों के बीच में हमेशा वैद्युत बल लगता है। दो आवेशों के बीच में कैसा लगेगा बल, बीच में वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, तीसरी बात याद रखते हैं। चौथी, वैद्युत बल धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। हमने कहा था अगर द्रव्यमान को उठाकर यहाँ ले जाएं, यहाँ पर रखे, वहाँ रख दे, वहाँ रख दे, तो उसका मान बदल नहीं जाता। यानी 5 kg का अगर बटखरा होगा, ये मार्कर को ले लें तो वजन जिसका होगा उसको कहीं पर फेंक दे तो उसको फिर वजन करें तो उतना ही होगा। यानी कि द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, द्रव्यमान का मान नियत होता है, यानी जगह बदलने पर इसका मान बदलता नहीं होता है। यह क्या होता है, लेकिन अभी पता है ना, आवेश को रगड़ दो तो भी कम हो जाएगा इसका मास, या फिर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो मास कम हो जाएगा, अंदर आए तो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ये क्या होगा, आवेश क्या होगा, आवेश नियत नहीं होता। ठीक है, ये बातें समझ में आई। द्रव्यमान कैसा होगा, धनात्मक होगा। ये क्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। बिना आवेश का द्रव्यमान हो सकता है लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। दो द्रव्यमानों के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। दो आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, वैद्युत बल। द्रव्यमान का मान हमेशा नियत होता है, आवेश का मान नियत नहीं होता है। इतनी सी बातें क्लियर हुई। कल हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम से ही हमारा इस चैप्टर की न्यूमेरिकल जितने भी न्यूमेरिकल थ्योरी जितने भी क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में, पूरे के पूरे यहीं से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके आप लोग को मित्रों में दो जितने भी आपके रिलेटिव हो सारे पर ये वीडियो सेंड करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस भी कर दीजिए। तो हो सके तो आप लोग जितना से जितना पढ़ने की कोशिश करें वो आपके लिए कम ही होगा। आप लोग हो सके तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें। और अगले वीडियो में हम लोग आएंगे कूलाम के नियम। तो आज के लिए धन्यवाद। चलिए।